Assalamu alaikum dear students, I am Sheikh Asaf, tutor of mathematics of YouTube channel SA Math Vibes। आज SA Math Vibes डिस्कस करने जा रहा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल को। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल कितने टाइप्स की हैं और उनको क्वेश्चंस पे डियर स्टूडेंट्स हमने कैसे अप्लाई करना है। सो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल समटाइम भी इसको बोल देते हैं, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपरली इसको बोला जाता है, समटाइम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल बोल देते हैं। सो पहली प्रॉपर्टी है इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इक्वल इंटीग्रल a टू b f ऑफ t dt। मीन आप के पास एक फंक्शन गिवन होगा, आप फंक्शन में वेरिएबल x यूज़ कर लो, फिर आप फंक्शन में वेरिएबल x की जगह t यूज़ कर लो, v यूज़ कर लो, u यूज़ कर लो। तो डियर स्टूडेंट्स आप कर सकते हो। इससे डेफिनेट इंटीग्रल की नेचर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx, यहाँ पे x t कर दिया, यहाँ पे dt हो गया, यहाँ पे u हो जाएगा, यहाँ पे du हो जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी नंबर 2 है इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx। हमारे पास एक क्लोज इंटरवल a टू b गिवन होगा। अगर हम उस क्लोज इंटरवल में एक थर्ड वेरिएबल जो है इंट्रोड्यूस करवाना चाहे जो उस क्लोज इंटरवल के दरमियान में आएगा, तो हम करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सी ए बी क्लोज इंटरवल के दरमियान में एक नंबर सी जो है वो हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जो बिलोंग करेगा किसके दरमियान, ए और बी के दरमियान करेगा। सो इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रल a टू c f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल c टू b f ऑफ x dx। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में भी डियर स्टूडेंट्स हमने ये सीखा था। लेकिन याद रखना है कि हमने लोअर लिमिट को लोअर ही रहने देना है, अपर लिमिट को अपर ही रहने देना है। इनके दरमियान में हमने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। प्रॉपर्टी नंबर 3 है इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू माइनस इंटीग्रल b टू a f ऑफ x dx। अगर आप इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स को चेंज करना चाहे डियर स्टूडेंट्स, तो आप कर सकते हैं। बाहर माइनस का साइन आएगा। अगर आप अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाना चाह रहे हैं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाना चाह रहे हैं, तो आप बना सकते हैं, बट बाहर आपको माइनस का साइन डालना पड़ेगा। इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू माइनस इंटीग्रल b टू a f ऑफ x dx। फार्मूला नंबर 4 इंटीग्रल प्रॉपर्टी नंबर 4 इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। अगर इंटीग्रल 0 टू a होगा और f ऑफ x होगा, सो हम उसको x में से x को किसी कांस्टेंट में जो अपर लिमिट में दिया गया होगा उसमें से माइनस कर देंगे। इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx क्या हो जाएगा, a माइनस x। अपर लिमिट में से इस x को माइनस कर देंगे, a माइनस x, या हम इसको ऐसे लेट भी कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। 5 प्रॉपर्टी है फंक्शन 2a माइनस x इक्वल टू f ऑफ x हो, देन हम इंटीग्रल a टू 2a f ऑफ x dx को लिख सकते हैं 2 इंटू 0 टू a f ऑफ x dx। अगर f ऑफ फंक्शन में नेचर ये 2a माइनस x हो और वो f ऑफ x के इक्वल हो, देन हम इंटीग्रल 0 टू 2a f ऑफ x dx को लिख सकते हैं 2 इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx। और माइनस f ऑफ x के भी इक्वल हो तो भी हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 टू 2a f ऑफ x dx के इक्वल। प्रॉपर्टी नंबर 6 है इंटीग्रल a टू b c इक्वल टू c इंटू b माइनस c। मीन आपके पास क्लोज इंटरवल है a b, आप इसकी अपर पार्टीशन निकालते हो, जैसे हमने रैमन इंटीग्रल में निकालना सीखी थी। अपर पार्टीशन निकालते हो, आप इसकी लोअर पार्टीशन निकालते हो, उसके बाद आप इसको c से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो आप ऐसा डियर स्टूडेंट्स कर सकते हो। इंटीग्रल a टू b c इक्वल टू c b माइनस a। देन प्रॉपर्टी नंबर 7 है इंटीग्रल a टू b c f इक्वल टू c इंटीग्रल a टू b f। मीन आपके पास फंक्शन है और आप क्या करते हो, क्लोज इंटरवल a b गिवन है, आप पार्टीशन निकालते हो, अपर पार्टीशन लोअर पार्टीशन निकालने के बाद, अपर सम लोअर सम निकालने के बाद डियर स्टूडेंट्स उसको सॉल्व करने के बाद आप एंड पे क्या कर देते हो, c के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो। ये c के साथ एंड पे मल्टीप्लाई हो जाता है। 9 है इंटीग्रल a टू b f है लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल a टू b g। दो फंक्शन गिवन हो f और g, सो इंटीग्रल a टू b f जो है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होगा इंटीग्रल a टू b g के।
ऑड फंक्शन डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास फंक्शन गिवन होता है, उसमें x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करते हो, फंक्शन की नेचर चेंज हो जाती है, तो वो ऑड फंक्शन है। जैसे आपके पास एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब में माइनस एक्स रिप्लेस करो, ऊपर पावर क्यूब है तो माइनस एक्स आ जाएगा, तो फंक्शन चेंज हो गया, वो ऑड फंक्शन है। x4 आपके पास माइनस एक्स रेज पावर 4, x4 इवन हो जाएगा तो वो आपके पास मीन पॉजिटिव हो जाएगा, इवन फंक्शन है। फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करो, फंक्शन चेंज हो जाए, ऑड फंक्शन है, और फंक्शन चेंज ना हो तो इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन इन df देन इंटीग्रल माइनस a टू a f इक्वल टू 0। अगर ऑड फंक्शन होगा इंटीग्रल माइनस a टू a f किसके इक्वल होगा, 0 के होगा। अगर इवन फंक्शन होगा तो ये आपके पास इंटीग्रल माइनस a टू a f किसके इक्वल होगा, 2 इंटीग्रल 0 टू a f के इक्वल होगा। मीन क्वेश्चन की नेचर कुछ ऐसी बन रही होगी, हम उसको इसके इक्वल कर सकते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल थी जो हमने डिस्कस की है और उनके रिजल्ट्स डिस्कस किए हैं। प्रूफ इनके आपके जो है वो BS केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर के आउटलाइन में नहीं है, जस्ट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है, इसलिए हमने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ सीखा है। उसके बाद हमारे पास है इवेल्यूएट dx इंटीग्रल x ओवर x स्क्वायर 1 और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स ऐसे मैथ वाइब्स हमेशा ऐसे क्वेश्चन लेके आता है जो आर्टिकल ऐसे मैथ डिस्कस कर रहा होता है, तो वो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में सोल्यूशन में लेके आता है जो डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हों। जैसे कि हम ये सवाल डिस्कस कर रहे हैं, ये ज़करिया यूनिवर्सिटी में, इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, GC यूनिवर्सिटी में 5 नंबर के लिए मोस्टली एग्ज़ाम में आ चुका है। सो जो ऐसे मैथ वाइब्स अपने क्लास के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डियर स्टूडेंट्स आप उनकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। इवेल्यूएट dx इंटीग्रल x ओवर एक्स स्क्वायर 1 और 1 प्लस साइन स्क्वायर dx, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, हम लिख लिया इंटीग्रल x ओवर एक्स स्क्वायर 1 और 1 प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू। सो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में सीखा था, हम एक लिमिट दरमियान में अगर इंट्रोड्यूस करवाना चाहे गिवन इंटरवल के दरमियान तो हम करा सकते हैं। जैसे कि x और एक्स स्क्वायर क्लोज इंटरवल है, हमने एक लिमिट इंट्रोड्यूस करवाई इनके दरमियान में a, जैसे हम प्रॉपर्टी नंबर 2 में भी ये सीख के आ चुके हैं। सो लिमिट इंट्रोड्यूस होगी जी, इंटीग्रल x ओवर एक्स स्क्वायर 1 और 1 प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल x ओवर a 1 और 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस इंटीग्रल a ओवर एक्स स्क्वायर 1 और 1 प्लस साइन स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा डियर स्टूडेंट्स लोअर लिमिट ही रही और अपर लिमिट ही रही, उसको चेंज नहीं किया, दरमियान में नंबर इंट्रोड्यूस हो गया। सो इंटीग्रल इस वाली टर्म को पहले लिख लिया, इंटीग्रल a टू एक्स स्क्वायर 1 और 1 प्लस साइन स्क्वायर, ये माइनस का साइन किधर से आ गया, माइनस a ओवर एक्स, माइनस हमने क्या कर दिया, लिमिट को चेंज कर दिया। तो लिमिट को चेंज करना चाहे डियर स्टूडेंट्स हम कर सकते हैं, लेकिन हमें बाहर साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो साइन प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो गया, ax 1 और 1 प्लस साइन, ये लिमिट को चेंज कर दिया। इसको लिमिट को चेंज करने का मकसद क्या है कि आपकी अपर लिमिट जो है वो टोटली एक्स शेप में आ जाए, अपर लिमिट टोटली आपके पास क्या आ जाए, एक्स शेप में आ जाए, इस वजह से उसको चेंज किया ताकि हम डेरिवेटिव अप्लाई कर सकें। क्वेश्चन में डेरिवेटिव अप्लाई किया हो तो dx इंटीग्रल x ओवर एक्स स्क्वायर 1 और 1 प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू dx इंटीग्रल a ओवर एक्स स्क्वायर 1 और 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस dx इंटीग्रल इसके साथ आ जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, dx है, सो हम क्या करेंगे, ये x स्क्वायर जो अपर लिमिट है ये x d की सब्सक्रिप्शन में लिख देंगे। सो d की सब्सक्रिप्शन में लिखा गया dx स्क्वायर, फिर यहाँ पे जो लिखा होगा हम उसका डेरिवेटिव लेके d से पहले लिख देंगे। यहाँ पे डेरिवेटिव है x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, ये लिखा गया, और बाकी वैसे ही लिख देंगे इंटीग्रल a टू एक्स स्क्वायर 1 और 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस सेम एज इट इज़ अपर लिमिट, ये d की सब्सक्रिप्शन में लिख देंगे, सब्सक्रिप्ट में, और वो लिख दिया। और उसके बाद क्या किया, जो गिवन होगा उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये सब्सक्रिप्ट जो गिवन है इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पे लिख देंगे, बाकी सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमने ये किया, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो, अगर इस तरह की शेप बन रही हो तो फिर हमने क्या करना है, जो यहाँ पे फंक्शन मौजूद होगा उसमें अपर लिमिट हमने पुट कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है साथ उसका फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे अपर लिमिट जो है इसके साथ पुट कर देंगे। सो 2x 1 प्लस साइन स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट यहाँ पे आ गई, -1 और 1 प्लस साइन स्क्वायर, ये क्या आ गई एक्स आ गई, और कंप्लीट सोल्यूशन इस क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट्स हो गया। अब
ये मैंने एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया था क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया था। हम एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं और उससे इस टेक्निक को दोबारा रिव्यू करते हैं। dx इंटीग्रल 0 to x क्यूब du1 प्लस यू स्केयर। सो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स, जो अपर लिमिट होगी वो d की सबस्क्रिप्ट में लिखी जाएगी। सो अपर लिमिट आपके पास x क्यूब है, dx क्यूब। उसके बाद क्या करना है, जो d की सबस्क्रिप्ट में लिखी गई कीमत है x क्यूब, हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, हम उसको डेरिवेटिव का पहले लिख देंगे। 3x स्क्वायर डेरिवेटिव 3x स्क्वायर dx क्यूब आ जाएगा और बाकी क्वेश्चन आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। इंटीग्रल 0 to x क्यूब du1 प्लस यू स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, पहला वाला काम कंप्लीट हो गया। दूसरा काम, जो अपर लिमिट होगी यहाँ पे जो भी फंक्शन गिवन होगा हमने उसमें रिप्लेस कर देनी है। यहाँ पे u है तो u की जगह पे क्या आ जाएगा, x क्यूब। सो u की जगह पे x क्यूब आ गया, x क्यूब का होल स्क्वायर, तो किसके इक्वल आ गया, x क्यूब का होल स्क्वायर 3x स्क्वायर 1 प्लस x6। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके ज़रिए आप ऊपर वाले क्वेश्चन को, बड़े क्वेश्चन को आसानी से दोबारा समझ सकते हो और अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। हमने क्या किया, पहले अपर लिमिट को सेम किया, उसके बाद हमने क्या किया, जो अपर लिमिट का था उसको डी के सबस्क्रिप्ट में लिखा और उसका डेरिवेटिव लिया, और उसके बाद क्या किया कि अपर लिमिट को एक्स की जगह फंक्शन जो गिवन था उसकी जगह रिप्लेस कर दिए। सेम एज इट इज़ यहाँ पे किया, सेम एज इट इज़ इधर किया। सो हम एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रूव दैट इंटीग्रल। उम्मीद है इन क्वेश्चंस की आपको डियर स्टूडेंट समझ आ गई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट करके मुझसे उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। इंटीग्रल 0 to t cos sin cos इक्वल टू साइन इंटू साइन टी। इंटीग्रल 0 to t cos sin cos, यहाँ पे dx नहीं है, सो cos इसके साथ sin x आ गया, cos x आ गया, dx आ गया। सो हम इसको लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस पूरी टर्म को इंटीग्रल 0 to t d sin dx। ये कैसे लिख सकते हैं, नीचे देखें dx sin x का डेरिवेटिव cos x, इनर पार्ट का डेरिवेटिव cos x, तो ये आपके पास फंक्शन है पूरा का पूरा आ रहा है, डेरिवेटिव sin x cos sin cos x, तो cos sin cos x आपके पास मौजूद है। सो वो आपके पास इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो sin x लिखा जाएगा और 0 से t, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट sin इंटू साइन टी माइनस साइन इंटू 0। सो sin इंटू साइन टी आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने ऐसे मैथ वाइब्स में आज सीखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल और उन प्रॉपर्टीज़ को कैसे हमने इस्तेमाल करना है सवालों में। सो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।